फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी। और दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपनी कठिन मेहनत के थ्रू इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया दोस्तों। वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया दोस्तों, सभी को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी को बहुत बहुत बधाई। और देखिए जो लोग किन्हीं कारणों से फाइनल लिस्ट में अपना स्थान नहीं बना पाए दोस्तों, यदि उनके अटेम्प्ट अभी बचे हुए हैं तो हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों, और फिर से लग जाना है अगले अटेम्प्ट के लिए। जो लोग जिनके अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं दोस्तों, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर से एक नए जोश के साथ आपको नए वेन्यूज़ के लिए स्टार्ट करना है। और देखिए आज के सेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही दोस्तों कि आप इस रिजल्ट से क्या सीख सकते हैं दोस्तों, स्पेशली दोज हु आर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो मेरा नाम पंकज शुक्ला है दोस्तों, और सिंस लास्ट मोर देन 1 decade आई हैव बीन एसोसिएटेड विद यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को लेकर अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और देखिए अब हम बात करेंगे आज रिजल्ट के बारे में दोस्तों, और कोई बात नहीं होगी, केवल रिजल्ट की बात होगी दोस्तों। तो फाइनली लिस्ट आ चुकी है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, टोटल 1009 सिलेक्शंस हैं दोस्तों, और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखिए ब्रेकअप दिया गया है। देखिए हर कैटेगरी से कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अमंग जनरल कैटेगरीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और टोटल दोस्तों 1009 ये फाइनल काउंट है रिजल्ट का। और जैसा कि यूपीएससी हर साल करते हैं, देखिए कुछ कैंडिडेट्स के उन्होंने रिजर्व लिस्ट में भी रखा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन भी यूपीएससी के द्वारा रिलीज की गई है। तो देखिए ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है दोस्तों कि फाइनल लिस्ट में कितने लोग अपनी जगह बना पाए हैं दोस्तों। तो ये इंफॉर्मेशन यूपीएससी की तरफ से दी गई है दोस्तों। और सर्विसेज की अगर आप बात करें तो देखिए ये सर्विसेज का ब्रेकअप है कि सबसे जो कवेटेड सर्विसेज हैं लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जिनके बारे में देखिए आप सोचते हैं कितनी संख्या है इन सीटों की, इसका रिकॉर्ड भी यूपीएससी ने दिया है दोस्तों। और यूपीएससी ने ये भी बताया दोस्तों कि टॉप 10 में ये कैंडिडेट हैं। और ये जब आप इस लिस्ट को देखते हैं दोस्तों, तो आपको इस लिस्ट में लगभग हर ऑप्शनल से कैंडिडेट आपको मिल जाते हैं। हो सकता है कि टॉप 10 में कुछ पर्टिकुलर ऑप्शनल से ही रिलेटेड कैंडिडेट आपको मिले, बट जब इस पूरी लिस्ट को आप देखते हैं तो हर ऑप्शनल के साथ कैंडिडेट ने इस एग्जाम को क्रैक किया है दोस्तों। और इससे देखिए आपको यही सीख मिलती है दोस्तों कि ऑप्शनल चाहे आपका जो भी हो, बट आपको एक लगन के साथ, एक हार्ड वर्क के साथ इस एग्जाम को देना है, और परसिस्टेंस रहना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और बार बार हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि दोस्तों जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार आपके माइंड में ऐसा होता है कि देखिए पहले ही अटेम्प्ट में हमें क्रैक कर लेना है, अगर 1 या 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर मैं तैयारी को छोड़ दूंगा। तो देखिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे अटेम्प्ट देने हैं, बट रिजल्ट आपको ये बता रहा है कि धैर्य की भी जरूरत है दोस्तों। जो टॉपर्स हैं, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो सकता है कि उन्होंने पहला अटेम्प्ट में भी बहुत मेहनत की हो, दूसरे अटेम्प्ट में भी मेहनत की हो, बट कई बार कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता। तो देखिए ये रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि एक परसिवरेंस की ये ज़रूरत है दोस्तों, धैर्य की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और एक स्मार्ट हार्डवर्क की क्या है ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टॉपर्स हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्या किया है, क्रैक कर लिया है। पहले ही अटेम्प्ट में इसे क्रैक किया जा सकता है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट जिस तरह का डायनेमिक नेचर है दोस्तों, जिस तरह का सिलेबस है, ऐसा हो सकता है कि आपको 1 से ज़्यादा अटेम्प्ट भी लग सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम है, इसमें आपको उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, अपनी हिम्मत को मेंटेन रखना है, परसिवरेंस को मेंटेन रखना है, और धैर्य नहीं खोना है दोस्तों। अब हम आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। देखिए यूपीएससी ने कट ऑफ भी रिलीज किया है दोस्तों। यूपीएससी ने कट ऑफ के बारे में भी बताया, और उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स था दोस्तों, उसका कट ऑफ क्या रहा है, मेंस का कट ऑफ मींस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहे दोस्तों, उसके बारे में भी यूपीएससी ने बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए, ये ऑलमोस्ट 88 मार्क्स है दोस्तों। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ऑलमोस्ट 86 मार्क्स है। ओबीसी और जनरल के बीच में शायद बहुत ही कम यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है दोस्तों, यहाँ भी 88 मार्क्स। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, देखिए लेस देन 90 मार्क्स के साथ जीएस का जो पेपर है प्रीलिम्स में, देखिए जो सीसैट का पेपर होता है वो तो क्वालिफाइंग पेपर होता है दोस्तों।
मार्क्स जो आपके एड ऑन होते हैं वो जीएस के होते हैं। तो 90 नंबर से कम पर भी आपको मेंस की कॉल आई है दोस्तों। और जब मेंस के एग्जाम की आप बात करें, उन पेपर के जिनके मार्क्स जुड़ते हैं एग्जाम में दोस्तों, 4 पेपर आपके जीएस के होते हैं 1000 मार्क्स के, 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं 500 मार्क्स के, एसे का एक पेपर होता है 250 मार्क्स का। तो देखिए आउट ऑफ दीज 1750 मार्क्स 729 मार्क्स के साथ इंटरव्यू कॉल आ गई है जनरल कैटेगरी में, 696 मार्क्स के साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, 702 मार्क्स के साथ ओबीसी कैटेगरी में, 685 मार्क्स के साथ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में और 684 मार्क्स के साथ शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कई बार ये जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं ये 2 प्रमुख पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं। पहला, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज 1000 से बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आता है। और दूसरा देखिए स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, किस स्टैंडर्ड के, किस मानक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो गए ऑलमोस्ट 6-7 क्वेश्चंस जो काफ़ी डिफिकल्ट हैं, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हैं, तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला जाता है। बट मेंस में आप देख सकते हैं दोस्तों, मेंस में आप देखिए लगातार जिस तरह का स्टैंडर्ड यूपीएससी ने मेंटेन किया हुआ है, मेंस के कट ऑफ देखिए काफ़ी कम है दोस्तों। 729 मार्क्स के साथ आपको इंटरव्यू की कॉल आ जा रही है और 747 मार्क्स के साथ आपका फाइनल सिलेक्शन हो जा रहा है, आप फाइनल लिस्ट में जगह बना पा रहे हैं। बट यहां पर एक बात नोट करने वाली दोस्तों, 729 मार्क्स के साथ अगर आपको इंटरव्यू कॉल आई भी है दोस्तों, अगर आपने इंटरव्यू कॉल सिक्योर भी कर लिए तो भी 947 मार्क्स लाने के लिए आपको 200 से ज्यादा नंबर चाहिए। इसका मतलब यह कि हो सकता है कि मेंस में आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए कुछ मिनिमम मार्क्स के साथ, या जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उन्हें आप सिक्योर कर लें। बस ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेंस के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं दोस्तों, और इसीलिए शायद इसे मेंस का एग्जाम बोला जाता है। तो मेंस में अगर आपने कुछ मिनिमम मार्क्स के साथ इंटरव्यू कॉल सिक्योर भी कर लिए तो भी फाइनल सिलेक्शन ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए ये कट ऑफ मार्क्स इस बात की ओर इशारा कर रहा है, हर कैटेगरी में देखिए 702 के साथ आपको इंटरव्यू की कॉल आ रही है, बट 910 पर क्या है फाइनल सिलेक्शन दोस्तों। 685 के साथ आपको इंटरव्यू कॉल आ रही है, बट फाइनल जो सिलेक्शन है ये 884 और 880 के आसपास है। तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि देखिए ये जो रिजल्ट है ये बता रहा है दोस्तों कि आपका जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है प्रीलिम्स में कितना है, मेंस में कितना है, और कैसे मेंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करके फाइनल सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। तो फिर से दोस्तों एक बार सभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बधाई दोस्तों। और देखिए जो लोग किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए और अभी भी उनके अटेम्प्ट अगर बचे हुए दोस्तों, फिर से पॉजिटिव तरीके से आपको अपना प्रीलिम्स देना चाहिए अगर इस साल का आप अटेम्प्ट दे रहे हैं। और जो लोग किसी किसी कारणों से फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाए दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है, नई एनर्जी के साथ इस अटेम्प्ट को देना है दोस्तों। और अगर देखिए 2026 का अटेम्प्ट आप देना चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, और नए कैंडिडेट हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप सिविल सर्विसेज एग्जाम को देना चाहते हैं, तो वी एट एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी डियर फ्रेंड, वी आर गोइंग टू लॉन्च फ्रेश बैच, फाउंडेशन बैच फॉर 2026, जहां पर सिविल सर्विसेज एग्जाम की सारी डायमेंशंस को, जनरल स्टडीज को, करंट अफेयर्स को, सी सैट को, ऑप्शनल को, टेस्ट सीरीज को, मेंटरशिप को, सभी को कंबाइन करके हमने एक फाउंडेशन बैच लाया दोस्तों। इफ यू आर इंटरेस्टेड ऑन द गिवन नंबर यू कैन कॉल, यू कैन रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विद मी डियर फ्रेंड।